क्या आपको पता है आपने जिस कंपनी में निवेश कर रखा है उस कंपनी में मालिक कौन है, मालिकों की कितनी हिस्सेदारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कंपनी में केवल आप फंसे हुए हो और उसमें मालिकों की हिस्सेदारी नहीं है। मालिक है कौन उस कंपनी का। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कंपनी में मालिकों की हिस्सेदारी कितनी है, ये कैसे चेक करें। क्योंकि अंततः तो फ़र्क इसी बात पे पड़ता है कि जिसकी कंपनी है, क्या ऐसा तो नहीं कि वो निवेश से बाहर निकल गया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और ये है मेरा डे 22। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी में मालिकों की हिस्सेदारी कैसे पता करें और उसके अलावा क्या क्या और अन्य महत्वपूर्ण विषय होते हैं जो कि एक अच्छी कंपनी निर्धारित करने के लिए किन किन लोगों की हिस्सेदारी आवश्यक होती है, जैसे कि विदेशी निवेशक हो गए और बड़े व्यापारी हो गए। क्या आपकी कंपनी में वो सारे लोग उपलब्ध हैं जिसमें आपने निवेश कर रखा है। तो चलिए पता करते हैं कि कैसे जांचते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, हर कंपनी में हिस्सेदारी होती है, ओनरशिप होती है कि किसने कितना हिस्सा खरीदा है। इसी को कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर्स वो लोग या ग्रुप होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, कंपनी को कंट्रोल में रखते हैं, उसके मालिक होते हैं। सिंपल लाइन में समझो कि प्रमोटर होल्डिंग इज इक्वल टू कंपनी का असली ओनर। अब हाई प्रमोटर होल्डिंग का मतलब है कि प्रमोटर्स कंपनी में कॉन्फिडेंट हैं और स्टेक नहीं बेच रहे हैं। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग 60 से 70% भी है तो भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होती है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है। और यहीं अगर प्रमोटर्स की लो होल्डिंग है, केवल 50 से 60%, केवल 15% 20% हिस्सा या फिर 30% हिस्सा प्रमोटर्स ने केवल खरीद रखा है, तो कंट्रोल वीक हो सकता है या प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे होते हैं, कंपनी को छोड़ के निकल रहे होते हैं। अगर प्रमोटर का कम पैसा है तो इसका मतलब है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कम है। तो अब हम कल बात कर रहे थे आईआरएफसी की, तो आज उसी को चेक कर लेते हैं कि उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। चलिए शेयर को ओपन करते हैं। अगर अब आप मैं आपको बताऊंगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते कहाँ से हैं। तो ये इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन में जाइए। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आईआरएफसी में 86% है, जो कि बहुत ही अच्छी है। मतलब 86% होल्डिंग कंपनी के खुद के पास है। हालांकि आईआरएफसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो इसलिए इसमें प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी हाई है। इसका एक ही मतलब है कि कंपनी स्टेबल है, पर वही है कि डिसीजंस थोड़े से स्लो होते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि FIIS। FIIS का मतलब होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स। और ये नीचे है DII। इसका मतलब होता है कि इंडियन इंस्टीट्यूशनल्स, मतलब कि जो बड़े व्यापारी होते हैं, इंडियन बिजनेसमैन होते हैं, उनकी हिस्सेदारी कितने % है। तो अच्छा, अब अगर ये पब्लिक, ये होती है हमारी हिस्सेदारी, है ना। ठीक है। तो अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें FIIS की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हुई है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस गिरा था, 0.98% कुछ रह गई है ना। और DIS की हिस्सेदारी भी 2.6% से 1.5% रह गई है। और परिणाम ये हुआ कि शेयर गिरा है। जब FIIS बढ़ते हैं तो मार्केट कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। अच्छा, अब जो खतरनाक चीज़ है उस इसमें ये है कि अगर शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स अपनी सेल कर रहे हैं तो फिर खतरा होता है, ये वार्निंग साइन हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग उतनी ही है, बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, मैं कहूँ कि बहुत ही पावरफुल है कि भाई कंपनी बहुत स्टेबल है ना। आज आप जान गए होंगे कि एक नई चीज़ और, कि स्ट्रॉन्ग कंपनी वो नहीं होती है कि जो प्रॉफिट कमा रही हो। स्ट्रॉन्ग कंपनी वो होती है जिसमें निवेशकों का भरोसा हो, कंपनी के खुद के मालिक का भरोसा हो। तो आज की वीडियो में आप ये जानना तो सीख ही गए होंगे कि कैसे जानें। आप भी अपनी कंपनी को एनालाइज कीजिएगा और कल की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं कैसे प्राइस को कम और ज़्यादा करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।